जय माता दी। मैं जबलपुर से पंडित आलोक तिवारी आप सभी बूढ़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों को प्रणाम करता हूं और मेरे जो हम उम्र हैं उनको नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज का जो मेरा विषय है यह है कि हम किस प्रकार से अपनी कुंडली में राहु केतु शनि को ठीक कर सकते हैं। आप आम दिनों में जो उपाय करते हैं हो सकता है वो कारगर ना हो, लेकिन मित्रों अगर आप अभी इस समय पर राहु केतु शनि का उपाय करते हैं तो आपको सटीक फलों की प्राप्ति होगी। उसका मैं आपको कारण भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। पहले मैं आपको कुछ जो मेरे मन और हृदय में है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मित्रों, जो ज्योतिष है वह चक्षु है। चक्षु संस्कृत में जिसको आंख कहा जाता है या देखना कहा जाता है। आप जैसे बहुत से लोग ज्योतिष से डरते होंगे या एस्ट्रोलॉजर के पास जाने में वो डरते होंगे कि पता नहीं क्या बता दें, क्या कुछ कह दें। लेकिन आप इस प्रकार से इस बात को समझने का अगर प्रयास करते हैं कि ज्योतिष एक चक्षु है जो कि आगे का देख सकता है कि आगे क्या होने वाला है। उदाहरण स्वरूप आप इस बात को समझिए, आप घर से निकलते हैं और बाहर आपने देखा जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उसमें एक बबूल का पेड़ लगा है, उसमें बहुत से कांटे बिछे हैं। आप अगर उसको देख लेंगे तो आप वो रास्ता बदल देंगे और आप दूसरे रास्ते चले जाएंगे जहां पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार से इस बात को इस प्रकार से समझें कि जो ज्योतिष है वह हमको यह बताता है कि हमको जीवन में किस प्रकार से कार्य करने हैं, किस रास्ते से हमको जाना है, किस रास्ते से हमको कार्य करना है। इस प्रकार मित्रों अगर आप ज्योतिष को समझेंगे तो ये कोई डर या डराने वाली वस्तु नहीं है। इसीलिए मेरा आपसे पहले तो विनम्र निवेदन है कि आप ज्योतिष के प्रति अपनी धारणा सही करें। इस प्रकार से अगर आप इसको समझेंगे और इसके उपाय करेंगे, उपाय अर्थात रेमेडी जो आप करेंगे वो आपको बहुत फायदेमंद होगी। पुनः अपने विषय पर आता हूं मैं कि राहु केतु शनि के सटीक उपाय पितरों में ही क्यों कारगर होते हैं। हो सकता है आपने आम दिनों में बहुत से उपाय किए हों लेकिन उनका कोई प्रभाव आपके जीवन में ना पड़ा हो। लेकिन अगर आप पितरों के समय पर राहु केतु शनि के उपाय करते हैं तो ये निश्चित ही है कि अगर आपके जीवन में इन तीनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों हम पितरों में ही इसके उपाय करें। तो हम राहु को अगर देखते हैं मित्रों तो यह हमारे दादा पक्ष का परिचायक है, अर्थात जो दादा का वर्ग है, हमारे दादा हैं, परदादा हैं, राहु उनका परिचायक है। तो भाइयों जो केतु है वह नाना पक्ष का परिचायक है और हमारी कुंडली में राहु ही केतु के माध्यम से ही कुंडली में कोई भी दोष बनेगा, चाहे वह चंडाल दोष हो, चाहे वह ग्रहण दोष हो, चाहे वह अंगारक दोष हो और अन्य कोई भी प्रकार का दोष हो। तो मेरे भाइयों वह सिर्फ कुंडली में राहु केतु की वजह से ही बनता है। अगर आप अपने दादा पक्ष का अच्छे से गया श्राद्ध करते हैं तो कुंडली में राहु आपका सही हो जाएगा और साथ साथ में नाना पक्ष का भी अगर आप पिंडदान करते हैं तो आपका केतु सही हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कुंडली में जो 9 ग्रह हैं वो ही हमारे पितरों से और हमारे संबंधियों से संबंध रखते हैं। जो भी आप अपने संबंध देखते हैं, चाहे वह भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, यह सब संबंध जो हैं मेरे भाइयों यह 9 ग्रहों के ही संबंध हैं। पुनः हम अपने विचार पर आते हैं कि राहु केतु शनि के हम सटीक उपाय कैसे करें। तो मित्रों कुंडली में अगर आपके काल सर्प दोष है, पितृ दोष है और अगर आप इन दिनों में पितरों के दिनों में उसका उपाय करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। क्योंकि
राहु केतु ही जीवन में सबसे ज़्यादा अगर परेशानी देते हैं तो ये दो ग्रह ज़्यादा हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जो बहुत सहज हैं, सरल हैं और साधारण हैं। आप उनको आराम से कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं कि कुंडली में हम किस प्रकार से, अगर हमारी कुंडली में राहु केतु शनि द्वारा कोई निर्मित दोष है तो उसका कैसे शमन कर सकते हैं, अर्थात उसका नाश कर सकते हैं। तो देखिए, राहु से बहुत से दोष बनते हैं। पहला तो दोष बनता है चंडाल दोष, दूसरा बनता है ग्रहण दोष, तीसरा बनता है अंगारक दोष। अब ये कोई भी दोष अगर आपकी कुंडली में है, चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, कोई भी दोष हो, तो मेरे भाइयों, अगर आप इस समय पर अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो इन दोषों का उपाय अवश्य करें। और उपाय में कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको श्रद्धा और भावुकता से ये उपाय करने हैं। तो आइए जानते हैं। पहले तो मेरे भाइयों, हम सनातनी हैं तो हमारे लिए गया जी और श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो वह तो आपने कई बार त्र्यंबकेश्वर में पूजन करवाया होगा, लेकिन हो सकता है आपको ये लगता हो कि हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत से लोग जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो काल सर्प दोष का निदान करा लिया, हमारे तो जीवन में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो उसका प्रमुख कारण यह है कि वह पूजा ने इसलिए कार्य नहीं किया क्योंकि पितर असंतुष्ट थे। और अगर आप पितरों का पूजन विधिवत इस समय पे करते हैं, गया है, श्राद्ध है, बरसी है, मिलौनी है, जो भी निमित्त हम सनातनी शुरू से करते आ रहे हैं और बीच में जो भूल गए थे, तो उसको पुनः आप दोहराएं मित्रों, और ये पूजन करें, गया करें, श्राद्ध करें। फिर आपके जीवन में राहु केतु से जो भी संबंधित परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वह अवश्य ही दूर होंगी। पहला उपाय तो मित्रों इसका यही है कि गया करें और श्राद्ध करें। फिर हम दूसरे उपाय में आते हैं। तो आप किसी भी नदी तीर्थ किनारे जाकर, अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है मान लेते हैं, तो आप क्या करें, सप्तधान दान करें, छाता दान कर सकते हैं, क्योंकि राहु को छाया कहा जाता है। छाया अर्थात तो छाता भी, जिससे हम सूर्य से बचते हैं। तो आप छाता भी दान कर सकते हैं और शनि के निमित्त आप चप्पल का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत प्रभाव पड़ेगा। फिर आप सर्प बनवाकर उसका साविधि त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आप श्राद्ध करते हैं, या मान लीजिए आप सर्प का चित्र लेकर उसकी पूजन कर उसको बहते हुए जल में विसर्जन कर दें। जो राहु है मेरे भाइयों, वह ड्रैगन है, हेड ऑफ द ड्रैगन, अर्थात राक्षस का सर। और जो केतु है वह हेड टेल है, अर्थात पूंछ, आधा शरीर। तो जब आप इनकी शांति करेंगे तो आपके जीवन में अवश्य शांति आएगी। इसको आप एक बार करके देखें। पीतल का सर्प पंचमुखी लेकर साविधि आप उसका पूजन करवाएं और अपने पितरों का स्मरण कर और साथ साथ में उसका संकल्प करें। अपना गोत्र बोलें, अपना नाम बोलें, और किसी भी शिवलिंग के ऊपर, जहां पर सार्वजनिक लोग उसकी पूजा करते हैं, अपने घर में नहीं, जहां पर बहुत से लोग उसके ऊपर जल चढ़ाएं। ये उपाय भी अगर आप करते हैं मेरे भाइयों, तो राहु केतु का कैसा भी जीवन में प्रभाव हो वह इन पितरों में समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु ही पिंड का कारक है और हमारे पितरों का कारक राहु ही है। इस बात को आप अपने मन में बैठा लें मेरे भाइयों। केतु नानी पक्ष का है और राहु हमारे दादा दादी पक्ष का है। मेरे भाइयों, आपने बहुत बार इसका निदान कराया होगा,
हो सकता है आपके जीवन में कोई प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन अगर आप पितरों के समय पर इन 15 दिनों में ये उपाय करते हैं, सिर्फ दान और भावुकता से आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत से उपाय हैं मेरे भाइयों, आप अगर ये करते हैं तो आपको बहुत जीवन में लाभ होगा और आपका जीवन मंगलमय बनेगा, पितरों की कृपा प्राप्त होगी। अगर आपकी कुंडली में चांडाल दोष है तो आप अपने गुरु को अमावस्या के दिन कुछ भी पीली वस्तु का भोग लगाएं। अगर जीवित हैं तो उनसे जाके मिलें, उनसे संपर्क करें। अमावस्या के दिन किया गया यह उपाय गुरु राहु के चांडाल दोष का पूर्णतः नाश कर देगा। मेरे भाइयों, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप अपने जीवन में सुख का अनुभव करेंगे और अपने पितरों की कृपा प्राप्त होगी। राहु केतु का जो भी कुंडली में शनि का दोष है वह दोष समाप्त हो जाएगा। इसी बात को यहीं विराम देते हुए मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप इन 15 दिनों में इन तीनों ग्रहों का लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप श्री दक्षिणेश्वरी महाकाली ज्योतिष केंद्र को अर्थात HDM ज्योतिष केंद्र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे वीडियो का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसी के साथ जय माता।